बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 19 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लिमिट। उसका फर्स्ट थ्योरम है लेट एफ ए टू आर एंड लेट सी बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। सेकेंड है फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए that converge to C such that xn not equal to C for all n belong to n, the sequence f of n converge to L। तो देखें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू C f of x इज इक्वल टू L। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर x C को अप्रोच करता है तो देन मस्ट है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो अप्रोच करता है एल को। तो अब हमने क्या करना है, हमने साबित करना है कि जो दोनों कंडीशन है ये इक्विवेलेंट हैं, यानी 1 2 के इक्विवेलेंट और 2 1 के इक्विवेलेंट। दूसरे में क्या है कि हमारे पास एक्स एन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करता है सी को एक्स एन नॉट इक्वल टू सी। फिर हमने साबित करना है कि एफ ऑफ एक्स एन आल्सो कन्वर्ज एल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट में मैं सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। टू शो दैट, साबित करेंगे सेकंड को, टू शो दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू एल, कन्वर्ज टू एल। तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट को लेकर सेकंड को मैंने क्या करना है साबित। देखिए हमें गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या गिवन है हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एल इज इक्वल टू एल। तो बड़ा डेफिनेशन क्या थी लिमिट्स की, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, क्या डेफिनेशन कहती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। क्योंकि मुझे गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती, मैंने वो डेफिनेशन अप्लाई कर दी। फिर आपने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या डेफिनेशन थी, फॉर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा वेन एवर एन ग्रेटर देन के। क्योंकि यहाँ एक्स एन शो करता है सीक्वेंस को, हम एक्स एन से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल एक्स से भी इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हमारे पास आई कि एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा एन ग्रेटर इक्वल टू के। फिर आपने लिखा था कि एक्स एन नॉट इक्वल टू सी।
जो सी हमारे पास क्लस्टर पॉइंट है वो किसको बिलोंग करता है, ए को। तो अगर आप डेफिनेशन देखें कन्वर्जेंस की, उसकी लिमिट्स की, वो क्या थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये काम क्या कर रहा है, एक्स एन का। तो देखें कन्वर्जेंस, इसकी डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करें, हमारे पास कन्वर्जेंस है तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो देखें एक्स जगह पे क्या काम कर रहा है, एक्स एन। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे एक्स एन। तो यहाँ रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन के मुताबिक कन्वर्जेंस की, एक्स एन की जगह पे, एक्स की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स एन। वेन एवर एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तो साबित हो गया कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन वो किसको कन्वर्ज करता है, एल को। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को लेकर हम वन के इक्वल साबित करेंगे। सेकंड क्या था कि हमने साबित करना, मैं सपोज करूंगा सेकंड को, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू एल टू शो दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी उसका अब हम उलट करेंगे, दूसरे लफ्जों में सॉफिशेंट कंडीशन। तो हमें गिवन है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन है वो कन्वर्ज करता है एल को, और जो एक्स एन है वो गिवन एक्स एन नॉट इक्वल टू सी। तो हमने साबित करना है कि ये क्या है, इसके इक्वल है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसकी लिमिट, जिसमें इसका कंट्रैक्शन ले लेता हूँ, फॉर कंट्रेरी कंडीशन, इसका उलट। मैंने बोला है कि वो कहता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मैं कहता हूँ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एल। तो मैंने कहा इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वो एल के इक्वल नहीं है। तो फिर आपके पास फॉर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट या डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, क्या है डेफिनेशन आपके पास, कि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। बट क्योंकि आपने खुद कहा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या होता था, लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इन पार्टिकुलर केस हम ले लेते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 1/n, और n वेरीज 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर आप देखें, जब आप डेल्टा की वैल्यू 1/n लेते हैं तो आपने कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या था, 0 ग्रेटर देन एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसका मतलब कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या करता है, कन्वर्ज। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज है तो मस्ट है कि ये जो फंक्शन था इसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट। तो ये देखें इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स एन माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो इसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब विच इज कंट्रोडक्शन आवर सपोजिशन, सो लिमिट एग्जिस्ट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब हम डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, कि कोई सीक्वेंस कब डाइवर्ज करता है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट, दो उसके रूल्स हैं। लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ ए टू आर, लेट सी बिलोंग टू आर बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। नंबर 1 ए पार्ट, let L belong to R, then F does not have a limit L at C। लिखा हुआ है कि आपके पास पॉइंट C पे जो उस फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए, एक्स एन नॉट इक्वल टू C फॉर ऑल n बिलोंग टू n सच दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू C, बट
सीक्वेंस एफ ऑफ एन डज नॉट कन्वर्ज टू एल। देखिए हमारे पास पहला डाइवर्जेंस का उसका प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स एन है वो सी को कन्वर्ज करता है, देन एफ ऑफ एक्स एन नॉट कन्वर्ज टू एल। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज। नेक्स्ट है द फंक्शन एफ डज नॉट हैव अ लिमिट एट सी। अगर फंक्शन एफ की लिमिट सी पे एग्जिस्ट नहीं करती, if and only if there exists a sequence xn in A, xn not equal to C for all n belong to capital N such that sequence xn converge to C, but sequence f of x does not converge to R। देखें अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो C को कन्वर्ज करता है लेकिन f of x n does not converge to R, तो जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। तो आप देखें इसकी एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर ए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over x डज नॉट एग्जिस्ट इन R। तो देखें हमारे पास हम क्या लेंगे, xn। तो xn लेने का तरीका आप देख लें। हमारे पास है क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over x। देखें जो हमें गिवन होता है अपने डेफिनेशन के मुताबिक देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l। हमने साबित करना था कि f ऑफ x n आल्सो कन्वर्ज l। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें जो हमने अभी थ्योरम प्रूव किया है, तो ये आपके पास जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, f ऑफ x। तो देखें f ऑफ x आपके पास क्या है, 1 over x। फिर आप एक्स एन चूज करते हैं जिसमें आप लिखना है एक्स एन। एक्स एन देखें चूज करने का तरीका, एक्स एन यहाँ आपके पास लफ्ज़ एक्स है, वहाँ आपके पास क्या आप लेंगे एन, यानी एक्स एन आपके पास क्या हो जाएगा, 1 over n। तो इस पे कंडीशन क्या है कि ये कन्वर्ज करे। जैसे आपके पास एक्स यहाँ लिख लेते हैं, एक्स एन आपके पास है 1 over n, देन जब आप लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over n इज इक्वल टू 0। देखें जो आपका xn है वो तो कन्वर्ज करता है 0 को। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, अभी हमने पढ़ा है कि xn कन्वर्ज करता है c को और f ऑफ xn आल्सो कन्वर्ज टू l। तो फिर हमारे पास वो सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज, अदरवाइज क्या होगा, डाइवर्ज। तो देखें इसके मुताबिक अब हम निकालते हैं f ऑफ एक्स एन। देखें ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x। तो x जगह पे क्या आ रहा है, एक्स एन, रिप्लेस कर दें 1 over एक्स एन। यहाँ x है, x जगह पे क्या आना चाहिए, 1 over n। तो मैंने x जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स एन। तो एक्स एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट करें एक्स एन की वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास f ऑफ एक्स एन। तो देखें क्या करेंगे आप, n की जगह पे ये देखिए एक्स एन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एक्स एन की जगह पे एक्स एन की वैल्यू क्या है, 1 over n, 1 over n। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या आ गया n। तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करें, आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, डाइवर्ज। f ऑफ एक्स इज नॉट कन्वर्ज। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट, इंपॉर्टेंट है ये भी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सिग्नम n ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। सिग्नम किसको कहते हैं, एब्सलूट को। सिग्नम ऑफ x लिख लें या ऐसे आप x एब्सलूट लिख लें। क्या डेफिनेशन उसकी होती है, -1 0 और 1। एब्सलूट की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, जब x क्या होगा, लेस देन 0 नेगेटिव होगा। 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0। और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अगर हम इसको लिखें सिग्नम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नम ऑफ x ओवर x एब्सलूट ओवर x। देखें जब आप एब्सलूट की वैल्यू पुट करेंगे, आप इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-1। जब आप प्लस पुट करेंगे तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा। जब आप एब्सलूट की वैल्यू -1 पुट करेंगे
तो हमारे पास -1 आ जाएगा। जब आप जीरो को रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एब्सलूट ओवर एक्स। आगे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिग्नम ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स एब्सलूट ओवर एक्स। फंक्शन को मैंने क्या ले लिया, एक्स एब्सलूट ओवर एक्स। मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप एब्सलूट खत्म करेंगे ना, इसको एब्सलूट खत्म करेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो माइनस, जब जीरो लेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो अब हम एक्स एन की वैल्यू चूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि एक्स एन कैसे लेते हैं, दोबारा एक दफ़ा नोट कर लें। ये हमारे बोला था कि एक्स की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, एन रिप्लेस आ जाता है। और देखें जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो आपको पता है कि एब्सलूट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं उसको लिख लूँगा -1 की पावर एन। जब आप इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर होगा तो ये एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक्स एन, अब यहाँ लें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें -1 की पावर एन, एन क्या है, इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देखें एक्स एन तो कन्वर्ज करता है ज़ीरो को। अब हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करता है या नहीं। तो देखें हमारे पास जो सिग्नम की डेफिनेशन थी, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसको मैंने एस जी सिग्नम ऑफ एक्स लिखा था, बराबर था एक्स एब्सलूट ओवर एक्स। तो मैंने एक्स एन को लिया था -1 की पावर एन ओवर एन। जब आप एक्स एन एब्सलूट लेंगे तो बड़ा एब्सलूट नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव, 1 ओवर एन। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, एफ ऑफ एक्स एन। देखो बेटा, हमने एक्स एन की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स एन, यानी एक्स की जगह पे क्या लेंगे, एक्स एन, थ्योरम के मुताबिक। तो क्या आ गया ये, एक्स एन एब्सलूट ओवर एक्स एन। देखें मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स एन। तो एक्स एन एब्सलूट की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एन, और एक्स एन की वैल्यू -1 की पावर एन ओवर एन। देखिए बेटा, एब्सलूट नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव, एन से एन कैंसल, तो एफ ऑफ एक्स एन -1 की पावर एन। देखें इसकी दो आंसर आएंगे, -1 और +1। जब आपके पास एन ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव, एन इवन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा था कि लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज यूनिक। जो लिमिट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। तो इसकी क्या है, दो वैल्यू, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सीक्वेंस पे क्या करता है, डाइवर्ज। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से तैयार करें। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।